केमिस्ट्री में आपका वो चैप्टर खत्म हो गया था, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बिलियन, ठीक है। और ये बिलियन हम आपको पहले भी बहुत कुछ समझा चुके हैं। क्या समझाया है? बिलियन क्या बताया था, बोलो भाई। बिलियन क्या होता है? जो घुलता है वो विलय, जिसमें घुलता है विलायक, और मिला के बनता बिलियन। बताया था उस दिन। जैसे घुली कौन थी? चीनी, तो चीनी क्या हो गई? विलय। किसमें घुली? पानी में, तो पानी क्या हो गया? विलायक। क्या बना था? शरबत, तो शरबत क्या हो गया? बिलियन, ठीक है। यानी कोई पूछे, अगर कोई पूछे बिलियन क्या होता, तो क्या कहोगे? विलय और विलायक को आपस में घुलने पर, विलय और विलायक को आपस में घुलने पर जो प्राप्त होता है वही बिलियन कहलाता है। क्योंकि जो घुलता है वो विलय, जिसमें घुलता है विलायक, मिला के बनता बिलियन। तो ये सारी चीजें हम आपको समझा चुके हैं। बिलियन, फिर तनु बिलियन, सांद्र बिलियन, तनु का मतलब पतला, सांद्र का मतलब गाढ़ा, फिर संतृप्त बिलियन, अति संतृप्त बिलियन, असंतृप्त बिलियन, ये सारा कोलाइडी बिलियन को शुरू करने से पहले डिटेल में समझाया था, ठीक है। तो आज इसे लिखाते हैं फटाफट, ज्यादा टाइम खराब करने की आवश्यकता नहीं है, शुरू हो जाइए। जो लोग सारे क्लास देख रहे हैं उन्हें मस्त तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक। लिखिए, हेडिंग डालिए बिलियन, चैप्टर का नाम बिलियन, इसमें हेडिंग भी डालिए बिलियन। चैप्टर का नाम बिलियन, इसमें हेडिंग भी डालिए बिलियन। चैप्टर का नाम बिलियन, इसमें हेडिंग भी डालिए बिलियन। देखिए, विलय तथा विलायक को आपस में घुलने पर, 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 विलय तथा विलायक को आपस में घुलने पर जो मिश्रण प्राप्त होता है, मिश्रण मतलब मिला दिया तो मिश्रण, विलय तथा विलायक को आपस में घुलने पर जो मिश्रण प्राप्त होता है, विलय तथा विलायक को आपस में घोलने पर जो मिश्रण प्राप्त होता है, सब लोग कह दो है, अरे है, बिलियन कहलाता है, ठीक है। फटाफट, बिलियन कहलाता है, बिलियन कहलाता है, बिलियन कहलाता है। विलय तथा विलायक को आपस में घुलने पर जो मिश्रण प्राप्त होता है बिलियन कहलाता है। हेडिंग डालिए विलय तथा विलायक। ये विलय और विलायक क्या होते हैं? विलय तथा विलायक, तो विलय और विलायक क्या है भैया? विलियन कैसा, शरबत कैसा होता है? पानी की तरह। और विलायक कैसा होता है? पानी, यानी वो भी पानी होता है, यानी ऐसा पदार्थ जो विलियन की तरह दिखाई देता है। जैसे पानी विलियन की तरह दिख रहा तो उसकी अवस्था विलियन की तरह है, तो वो विलायक कहलाएगा। और जिसे घोला जाएगा उसे क्या कहेंगे? विलय, क्योंकि बता रहे हैं जो घुलता है वो विलय, जिसमें घुलता है विलायक, बस यही लिखना है। लिखिए विलय तथा विलायक। लिखिए बिलियन में, बिलियन में जिस पदार्थ की अवस्था, बिलियन में जिस पदार्थ की अवस्था बिलियन के समान होती है, बिलियन में जिस पदार्थ की अवस्था बिलियन के समान होती है, बिलियन में जिस पदार्थ की अवस्था बिलियन के समान होती है उसे विलायक, उसे विलायक। लिखिए तथा इसमें जिस पदार्थ को घोला जाता है, जो घुलता है मतलब, तथा इसमें जिस पदार्थ को घोला जाता है, तथा इसमें जिस पदार्थ को घोला जाता है उसे विलय कहते हैं, उसे विलय कहते हैं, उसे विलय कहते हैं। हेडिंग डालिए बिलियन के प्रकार, बिलियन के प्रकार, बिलियन के प्रकार। लिखिए इसके निम्न प्रकार होते हैं। तो हमने आपको बताया था तनु बिलियन, सांद्र बिलियन, संतृप्त बिलियन, ये सब कुछ। तनु का मतलब पतला, आपको बताया था एक ड्रम पानी लो
उसमें 2 चम्मच चीनी डालो, शरबत बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि भैया बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा सोल्यूशन। समझ गए? तो इसका मतलब सीधा सा यही है कि पतला जो सोल्यूशन होता है उसे हम लोग कहते हैं तनु विलयन, यानी जो घोला गया, मतलब विलय हो कम विलायक हो ज़्यादा, यानी चीनी हो कम पानी हो ज़्यादा, तब हम लोग उसे कहते हैं तनु विलयन। ठीक, लिखिए विलयन के प्रकार इसके निम्न प्रकार होते हैं। नंबर 1 हेडिंग तनु विलयन। नंबर 1 हेडिंग तनु विलयन, फटाफट चलते रहिए। लिखिए वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम होती है, मतलब घुलने चीनी की मात्रा कम, इस तरीके समझिए। वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम होती है, सरल भाषा में कहें तो चीनी हो कम पानी हो ज्यादा, क्या कहलाएगा? तनु विलयन। तो वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम होती है तनु विलयन कहलाता है। तनु विलयन कहलाता है। और कौन कौन सुबह उठ के अपने कुत्ते को नहलाता है? ऐसी सारियां भी चलाते हैं बीच बीच में। खैर, क्या लिखा? तनु विलयन कहलाता है। हेडिंग डालिए सांद्र विलयन। सांद्र में क्या होगा? चीनी ज्यादा डाल दो, 1 बोरा चीनी ले लो, 2-4 गिलास पानी डालो, बहुत गाढ़ा का चाशनी टाइप बन जाएगा, सांद्र विलयन कहलाएगा। लिखिए सांद्र विलयन। लिखिए वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक होती है, आपकी चीनी ज्यादा, चीनी नमक जो भी घोल रहा है, वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक होती है, वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक होती है, वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक होती है, वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक होती है, सांद्र विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? सांद्र विलयन कहलाता है। सांद्र विलयन कहलाता है। सांद्र विलयन कहलाता है। नंबर 3 हेडिंग डालिए संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन। ये संतृप्त विलयन क्या होता है बता चुके हैं आपको। क्या होता है बताओ भैया? चीनी डाली घुल गई, डाली घुल गई, डाली घुल गई, जब तक घुलती रहेगी तब तक वो कहलाएगा असंतृप्त। जब वो घुलनी बंद हो जाएगी तब कहलाएगा संतृप्त। फिर अति जो, तो याद करो, अंधाधुंध उठा के बोले लौट दिए थे, उसे कहेंगे अति संतृप्त विलयन। ठीक है, तो लिखिए संतृप्त विलयन। लिखिए किसी ताप पर, तो क्या लिखा आपने? किसी ताप पर चीनी को जब जल में घोला जाता है तब वह उसमें आसानी से घुल जाती है, तब वह उसमें आसानी से घुल जाती है। फिर क्या करेंगे? ज्यादा मिलाओगे तो नहीं घुलेगी भैया, बंद हो जाएगी। देखिए परंतु यदि चीनी की मात्रा को बढ़ाते जाएं, परंतु यदि चीनी की मात्रा को बढ़ाते जाएं, परंतु यदि चीनी की मात्रा को बढ़ाते जाएं तो चीनी का घुलना बंद हो जाता है, तो चीनी का घुलना बंद हो जाता है, तो चीनी का घुलना बंद हो जाता है, तो चीनी का घुलना बंद हो जाता है। देखो इस अवस्था को विलयन की संतृप्त अवस्था कहते हैं। इस अवस्था को विलयन की संतृप्त अवस्था कहते हैं। इस अवस्था को विलयन की संतृप्त अवस्था कहते हैं। ठीक है, अब अगर अवकाश से ज्यादा चीनी घोल दोगे तो अति संतृप्त। लेकिन अब यदि चीनी की मात्रा को और अधिक बढ़ाएं, अब यदि चीनी की मात्रा को और अधिक बढ़ाएं, अब यदि चीनी की मात्रा को और अधिक बढ़ाएं, तब इसे विलयन की अति संतृप्त अवस्था कहते हैं। तब इसे विलयन की अति संतृप्त, अति जुट गई, किसी भी काम में अंधाधुंध डाल दिया, तो तब इसे विलयन की अति संतृप्त अवस्था कहते हैं। तब इसे विलयन की अति संतृप्त अवस्था कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये आपने देखिए आज विलयन क्या है। विलयन सबसे पहले संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, तनु विलयन, सांद्र विलयन, ये सब कुछ आपको बता दिया। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छा लगा होगा।